नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों, अभी हमारी एक फैमिली में से एक मेंबर ने सवाल पूछा है मुझसे कि हम कमीशन प्राइसिंग कैसे सेट कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उड़ान पे तो हम उसकी प्राइसिंग कैसे सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी कमीशंस इंक्लूड होती हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए। तो उसी के बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी अगर आप प्राइसिंग अपडेट करेंगे या किसी प्राइसिंग को सेट करेंगे उड़ान पे, तो बाकी जितने सेलर सेल कर रहे हैं पहले आप उनकी प्राइसिंग नोट डाउन कर लीजिए। आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए या उसकी कैटेगरी या वर्टिकल लिखिए, और उस कैटेगरी वर्टिकल में जो प्रोडक्ट आपके पास है वैसा अगर प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ पे मैच में, तो उसको चेक कीजिए उसकी प्राइसिंग क्या बाकी सेलर्स ने रखी हुई है और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखी हुई है। ये दो चीज़ें सबसे पहले मेन है। उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपको जो पे आउट है कितना मिलेगा आपके कैटेगरी और वर्टिकल के हिसाब से। सबसे पहले आप अपनी जो वर्टिकल या कैटेगरी जो भी आप सेल कर रहे हैं, जैसे आप क्लोथिंग में हैं या फुटवेयर में हैं या टॉयज़ में हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप उसकी कमीशन सबसे पहले आप पूछिए अपने बीडी से कितनी है, या आप अपने सेलर अकाउंट में जाके भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी लिखी होती है कि आपकी कमीशन चार्ज इतना है, और अगर वहाँ नहीं लिखा हुआ एरर आ रही है तो आप प्लीज़ अपने बीडी से कांटेक्ट कीजिए या अपने उड़ान के सपोर्ट पे जाके पूछिए कि मेरे कैटेगरी का कमीशन चार्ज कितना है, कितने परसेंटेज है। ठीक है दोस्तों, आपको वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि मेरा कमीशन चार्ज कैटेगरी का इतना है। दूसरी चीज़, आप जब भी बॉक्स में पैक करेंगे या आप किसी पॉली बैग में पैक कर रहे हैं, गनी बैग में पैक कर रहे हैं, तो आप उसका LBH नोट करेंगे, वो भी कमीशन चार्ज में इंक्लूड होगा। उसी से ही बेसिस बनेगा कमीशन चार्ज का कि आपका LBH कितना है, तो आपका जो कमीशन चार्ज है, वेरिएबल फीस है, वो कितनी डिडक्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो कमीशन चार्ज है कितना है, क्योंकि उड़ान ने जो सेट किया है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बेसिस पे कमीशन चार्ज को सेट किया हुआ है। हम सपोज कर रहे हैं अभी कि हम एक ऑर्डर वैल्यू को लेके देख रहे हैं और उसके बेस पे हम अपने जो प्रॉफिट है, जो अमाउंट है जो बैंक में हमारे आएगी वो कितनी आएगी, हम उसके बेस पे हम जान रहे हैं। ये सिर्फ एक सेट ऑफ एग्जांपल है दोस्तों, कोई भी ऑर्डर आईडी नहीं है इसमें, सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। कमीशन चार्ज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक ऑर्डर वैल्यू सपोज करते हैं 5,000 का हमारे पास एक ऑर्डर आया उड़ान पे, बायर ने ऑर्डर किया 5,000 के अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स करके, और उसका एक ऑर्डर हमें शो किया एक्टिव ऑर्डर्स में। अब हम जो देख रहे हैं हमारी कैटेगरी में मोस्टली ऑर्डर्स पे 14 से 15% कमीशन लग रही है। हम सपोज करते हैं अभी किसी में ज़्यादा भी लग सकती है, किसी में 10-12% भी लग सकती है, क्योंकि ये चीज़ें आप चेक करेंगे फिनांस टाइप में जाके जनरल लेजर में कि आपके मोस्टली ऑर्डर्स में कितनी राउंड ऑफ परसेंटेज लग रही है। 12, 13 इतनी लग रही है या 15 से ऊपर लग रही है, इतने आप चेक कीजिए। सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स निकालिए लास्ट 2 महीने की और उसमें कमीशन चार्ज अपना चेक कीजिए। तो हम राउंड ऑफ लेके चल रहे हैं, 15% लगी है, तो आपका ऑर्डर वैल्यू हो गया जो है 5,000 रुपये। कमीशन चार्ज विद GST, विदाउट GST नहीं, विदाउट GST तो ये 13% के करीब हो जाएगा। विद GST मैंने आपको बताया है 15% कमीशन चार्ज लग रहा है। उसके ऊपर हम जोड़ लेते हैं पैकिंग चार्ज 100 रुपये का, क्योंकि अगर हम बॉक्स में पैक करेंगे, गनी बैग में करेंगे तो इतना राउंड ऑफ करके अमाउंट आ जाएगी। TCS एंड TDS 1% हम इसमें ये डिडक्ट कर देंगे। तो 5,000 का हमारा ऑर्डर आया, 750 रुपये उसका कमीशन चार्ज लगा 15% के हिसाब से, LBH के हिसाब से, प्लस हमारा जो कमीशन चार्ज सेट किया हुआ है उड़ान ने उसके हिसाब से। थर्ड, पैकिंग चार्ज जो हमने पैकिंग किया उसकी कॉस्ट लगी। TCS एंड TDS 1% हमारा डिडक्ट हुआ, और उसके बाद हमारे पास अमाउंट आती है 4,050 रुपये। अब मैं कहता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे 4,050 रुपये हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो आपने आइटम भेजी हैं, जैसे आपने आइटम भेजी होंगी 3,000 रुपये की, सारी आइटम का टोटल कीजिए अपने खरीद प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं कह रहा, खरीद प्राइस पे आप अपनी सारी आइटमों का टोटल कीजिए। 10 आइटम 10 आइटमों का टोटल कीजिए, टोटल आया 3,000 रुपये, और आपको मिल रहे हैं 4,050 रुपये, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया 1,050 रुपये का यहाँ पे सीधा सीधा। तो आपने ऐसे कैलकुलेट करना है जिससे आपको श्योरिटी हो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको कभी प्राइस रेंज कम करनी हो, बढ़ानी हो, या आपको चेंज करनी हो, प्रोडक्ट डीलिस्ट करना हो, प्रोडक्ट और कोई ऐड करना हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने अभी एक सेट ऑफ एग्जांपल दिया था, कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि आपको 5,000 का ही ऑर्डर आना चाहिए, कि आपको 6,000 का ही ऑर्डर आना चाहिए, नहीं, आपको 2 या 3,000 का भी ऑर्डर आ जाएगा। उसके बेसिस पे आप कमीशन चार्ज अपनी सेट कीजिए कि आपको मोटा मोटा कितना कमीशन चार्ज लग रहा है। मेन आप ये देखिए, आपके अकाउंट में अगर आपको 13% लग रहा है तो आप 1% एक्स्ट्रा लेके चलिए कि मेरे को 14 या 15% कमीशन चार्ज लग रहा है, उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग सेट कीजिए। किसी प्रोडक्ट में अगर आपकी प्राइसिंग 15% में फिट नहीं बैठ रही है या उस रेंज में आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और बाकी सेलरों ने और कम रेट किया हुआ है, तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में आप कम करेंगे अपना प्राइस तो आपका प्राइस ऊपर शो करेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, ऑर्डर्स आएंगे, चाहे आपको थोड़ा मार्जिन या प्रॉफिट कम मिले लेकिन आपकी सेल इंक्रीज होगी। आप बड़ा सीन देखिए दोस्तों, आप आगे की तरफ देखिए, ये नहीं कि आप एक ऑर्डर में 4,000 कमा लेंगे उसके बाद आपको 4 दिन तक कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से अगर आप आगे बढ़ेंगे उड़ान में नहीं और भी कंपनीज में भी, तो आप अपनी कमीशन चार्ज, अपना प्रॉफिट और अपना जो पैकिंग चार्ज लेके चलिए साथ साथ। जैसे आपका जो है, आपने जैसे आज 6 ऑर्डर भेजे, वो 10-12 दिन तक ये जो है सारे के सारे 6 ऑर्डर डिलीवर हो गए। डिलीवर होने के बाद आपके पास यहाँ पे जब पेमेंट आने वाली होगी तो उसमें नीचे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज आएगा, TCS एंड TDS आएगा, वहाँ आप देख सकते हैं और वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको इस ऑर्डर पे 500 रुपये बच रहे हैं, इस ऑर्डर पे 700 रुपये बच रहे हैं, इस ऑर्डर पे 1,000 रुपये बच रहे हैं, इस ऑर्डर पे 1,200 रुपये बच रहे हैं। अपने हिसाब से आप बेसिस लगाइए कि आपको ओवरऑल कमीशन चार्ज कितना लग रहा है उड़ान से। 14% लग रहा है, 15% लग रहा है, 13% लग रहा है। आप जनरल लेजर में पिछले 2 महीने के ऑर्डर निकालिए और उस ऑर्डर को चेकआउट कीजिए कि कितना कितना कमीशन चार्ज लग रहा है अभी उड़ान से और कितना कितना हमको मिल रहा है और कितना कितना रिटर्न्स आ रहे हैं। कोई प्रोडक्ट जो ज़्यादा रिटर्न आ रहा है उसको बंद कीजिए, उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट लाइए। तो इसी बेसिस पे आप अपनी जो है प्राइस रेंज सेट कर सकते हैं, इसी से ही आप अपनी कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। तो कैसे लगे वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट्स में, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। थैंक यू सो मच।